हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करने वाले हैं आर डी शर्मा की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं परपेचुटी से, जिसमें मैंने इसके एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से हो सके। और आपको पता है कि ये जो हमारा चैनल है उसके ऊपर अप्लाइड मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो आप आर डी शर्मा की बात करो, चाहे आप एम एल भार्गव की बात करो, एम एल अग्रवाल की बात करो, या सी पी एस सी हैंडबुक, प्रीवियस ईयर पेपर, वन शॉट्स, केस स्टडीज, एसर्शन रीजन, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके लिए जो बेसिक वीडियोस है हमारी एम एल अग्रवाल वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख लीजिए, ताकि बेसिक कंसेप्ट अगर समझना है तो। अगर आपको वो सब आता है तो फिर वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन हमारे साथ करिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रुपीज 14,000 मेड एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर इफ मनी इज वर्थ 7% कन्वर्टेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पर आपको एक तो आर दिया हुआ है, जो रेगुलर पेमेंट है 14,000 है, और पेमेंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ हो रही है, तो जो आई होगा आपका वो 7% ना रहकर 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5%, यानी 3.5/100। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला इसमें रहता है R/I। तो R आपको दे रखा है 14,000, आई दिया हुआ है 3.5, अपॉन में जो 100 है सीधा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, या डेसिमल हटाएंगे एक जीरो और आ जाएगी। 7 से काटते हैं, 7 2 जा 14, फिर 5 से काट देते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी 40 लाख। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए नीचे अगला जो क्वेश्चन है, कहता है इफ मनी इज वर्थ 5% कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ 2500। ये दो केसेस है यहाँ पर, एक परपेचुटी वाला केस है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज 2500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद दैट ऑफ एन ordinary annuity of rupees 2500 पर ईयर फॉर 200 ईयर। तो एक तो आपने परपेचुटी करी जिसमें पेमेंट आप इतनी दे रहे हो 2500 की, यानी आर आपके पास दे रखा है 2500 और आई दे रखा है 5%। तो इसके हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5% यानी 5/100, तो आ जाएगा 50,000। तो ये तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। दूसरा केस है ऑर्डनरी एन्युटी का, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2500 पर ईयर फॉर 200 ईयर। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आर, ठीक है, 1 - 1 + i⁻n डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आर दे कितना दिया हुआ है 2500, 1 + 0.05 डिवाइडेड बाय आई। आई कितना हो गया 0.05। इसका यहाँ से इसका डेसिमल हम हटा देते हैं, 2500 के बाद 2 जीरो और लगा दो, 5, 1 - 1 + 1.05 तो ये हो गया 50,000। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.00005782। माइनस करो, 10 - 2 8, 9 - 8, 9 - 7, 9 - 5 4, 9 - 0, 9 - 0, 9 - 0, 9 - 0। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 8 = 40, 5 × 5 और 4 9, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 5 × 45 और 2 47, 5 × 45 4 49, 5 × 45 4 49, 5 × 45 4 49, फिर 49। डेसिमल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 4 जीरो तो ये हो गई, 4 जीरो और लगेंगे ना ये, और 1 2 3 4, यानी आ जाएगा ₹49,997। एक 9 लगता फालतू लिख दिया मैंने यहाँ पर।
49,997 रुपीज़। तो इसकी जो परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू थी 50,000 आ रही है और इसकी 49997 ये आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि व्हाट सम इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली विल प्रोवाइड पेमेंट ऑफ ₹1000 ईच एट द एंड ऑफ 6 मंथ फॉर एवर। तो यहाँ भी जो पेमेंट है वो 6 मंथ्स में हो रही है, तो आई 8% ना होकर 4% हो जाएगा और आर आपको दे रखा है 1000। तो कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और पेमेंट एट द एंड हो रही है, तो यानी ये वाला फार्मूला रहेगा आर अपॉन आई। तो 1000 4 4 से काटेंगे इसको 25, तो आ जाएगा 25,000। इतना पैसा अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें 1000 की रेगुलर एन्युटी मिलती रहे। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹7,800 पेबल एट द बिगिनिंग। अब यहाँ पर पेमेंट बिगिनिंग में बस इतना ही फ़र्क है और मनी जो है 6% के हिसाब से ग्रो हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि बिगिनिंग में है तो फार्मूले में रहेगा P इक्वल्स टू में R प्लस आर अपॉन आई। तो R है 7,800 प्लस 7,800 डिवाइडेड बाय 6%, 13×6 = 78। तो 7,800 तो ये हो गया प्लस 130000, इनको ऐड करो 008731, 1,37,800 रुपये। क्वेश्चन में कहता है कि विनोद वांट्स टू रिटायर फ्रॉम हिज जॉब एंड गेट होल्ड ऑफ ₹30,000 पर मंथ। तो विनोद जो है वो अपनी जॉब से जब रिटायर होता है तो उसको 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। ही वांट्स द मनी टू गो टू द फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। तो वो चाहता है कि उसकी डेथ के बाद भी ये पैसा उसकी फ्यूचर जनरेशन को मिलता रहे। तो ही विल अर्न इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। जो इंटरेस्ट रेट है इसका वो दे रखा है आपको 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो इंटरेस्ट रेट तो 8% है, लेकिन जो पेमेंट चाहिए उसको हर मंथ चाहिए। तो इसका मतलब जो आई होगा आपका वो 8 नहीं रहेगा, 8/12% हो गया। या आप सीधा 8 अपॉन में 1200 लिख सकते हो। तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल नीड टू अचीव द परपेचुटी गोल। अगर ये हमारी परपेचुटी है तो इसके लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यानी सीधा यहाँ पर P का फार्मूला लगा दो R अपॉन आई। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन में 1200। तो 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और आ जाएगा 15×3=45, 1 2 3 4 5। तो 45 लाख रुपए चाहिए ताकि उसको ये परपेचुटी कंटिन्यूसली मिलती रहे। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहता है कि फाइंड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इनटू एन एंडोमेंट फंड दैट इज टू बी कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो आई आपको दे दिया इसने 12%। टू प्रोवाइड फॉर एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹36,000। अब हमें स्कॉलरशिप जो चाहिए वो एनुअली कितनी चाहिए, 36,000 की चाहिए। तो इस इंडोमेंट फंड में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है यहाँ भी। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 1200, तो 12×3=36, तो आ जाएगा 3 लाख। तो इस फंड के अंदर अगर 3 लाख इकट्ठा होगा तो 36,000 रुपये की स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। होपफुली आपको साइंस के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।